अपने को दो यहां से दो क्लासेस आगे बढ़ानी है, दैट इज स्ट्रिंग क्लास एंड स्ट्रिंग। दोनों के दोनों स्ट्रिंग को बिलोंग करेंगे। उसमें से पहला स्टार्ट करते हैं, दैट इज कौन सा क्लास? स्ट्रिंग। ये तो अपने घर में कोई तो भी आया, उनको ले लेते। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्लास, नॉर्मली जावा की स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं अपन। तो पहला पॉइंट, इन अदर लैंग्वेजेस अगर आप स्ट्रिंग की बात करते हो तो नॉर्मली जो भी स्ट्रिंग होती है, जैसे कि मैंने हेलो लिखा, हेलो क्या है? एक आपको लग रहा है वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है, कैरेक्टर का कलेक्शन है ना। ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर कॉल्ड एज स्ट्रिंग, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर कॉल्ड एज। इन अदर लैंग्वेज में डेफिनेशन वही कह रहे हैं, जैसे कि सी सी प्लस प्लस, अब तक स्ट्रिंग की डेफिनेशन वही है। इन अदर लैंग्वेज नॉर्मली स्ट्रिंग्स कॉल्ड एज सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर या एरे ऑफ कैरेक्टर कॉल्ड एज स्ट्रिंग, कॉल्ड एज स्ट्रिंग। बट इन जावा, बट इन जावा स्ट्रिंग इज अ क्लास और स्ट्रिंग इज अ ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने अगर बोला कोई स्ट्रिंग बनानी है, स्ट्रिंग एक नेम नाम की स्ट्रिंग बनाई, तो ये नेम यहां पे नेम इंडिकेट कर रहा है आपके लिए ऑब्जेक्ट। नेम क्या इंडिकेट कर रहा है आपको? ऑब्जेक्ट। इन जावा स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग इज एन, क्लियर हुआ? इन अदर लैंग्वेजेस स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, बट इन जावा स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ पहला पॉइंट? ठीक है, डन। एंड जो स्ट्रिंग क्लास अपन स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, इट इज डिफाइन, पहले तो पहला पॉइंट ये है कि इन जावा स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज स्ट्रिंग जो क्लास है नॉर्मली इज डिफाइंड इन जावा डॉट लैंग। कौन सा पैकेज? जावा डॉट लैंग। दैट्स वाई अब तक अपन ने जितनी भी बार स्ट्रिंग ली, अब तक अपन ने जितनी भी बार स्ट्रिंग ली, अपने को क्या लेने की जरूरत नहीं पड़ी? ऊपर ले जावा डॉट लैंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि इट इज प्री डिफाइंडली इंपोर्टेड रहता है। आप चाहे दो या ना दो, जावा डॉट लैंग पैकेज आपके पास प्री डिफाइंडली इंपोर्टेड है। तो स्ट्रिंग क्लास आर डिफाइंड इन द पैकेज जावा डॉट लैंग। देन इतना दो पॉइंट। स्ट्रिंग क्लास कंटेन, स्ट्रिंग क्लास normally it is belongs to object and it is defined in the package java dot lang. Okay, done. दूसरा, so there are two ways to create a string, there are two ways to create a string। आपके पास दो ways है, आपको two ways मिल रहे हैं to create a string। एक पहला, by using string literal, literal। अब ये व्हाट इज मीन बाय दैट स्ट्रिंग लिटरल समझेंगे। और दूसरा होता है बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। अब जैसे कि स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट, थोड़ी देर पहले बताया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किससे होगा? बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, बाय यूजिंग। तो आपके पास दो ऑप्शन है स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए, एक तो स्ट्रिंग लिटरल और दूसरा न्यू कीवर्ड। पहला ऑप्शन क्या है? स्ट्रिंग लिटरल और दूसरा ऑप्शन क्या है? न्यू कीवर्ड। इतना तो समझ में आ गया आपको? डन पॉइंट। अब अगर आप बात कर रहे हैं स्ट्रिंग लिटरल की, तो अब तक आपने जितने भी बार स्ट्रिंग क्रिएट की है, जैसे आपने बोला str मुझे क्रिएट करना है या मुझे कोई नेम क्रिएट करना है, नेम इक्वल टू डबल कोट्स में आपने दिया राम। अगर आप डायरेक्टली कोई स्ट्रिंग बना के डबल कोट्स में वैल्यू देते हो या बाद में वैल्यू देते हो, डायरेक्ट स्ट्रिंग बना के विदाउट न्यू कीवर्ड, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग लिटरल। डायरेक्ट अगर कोई स्ट्रिंग ले रहे हो, डायरेक्ट वैल्यू असाइन हो रही है, कॉल्ड एज कौन सी? स्ट्रिंग लिटरल। दूसरा, यही चीज अगर आपको क्रिएट करनी है न्यू कीवर्ड से, तो आप बोलोगे स्ट्रिंग नेम, मुझे नेम ही क्रिएट करना है, लेकिन बाय यूजिंग कौन सा कीवर्ड? न्यू कीवर्ड। तो आप बोलोगे स्ट्रिंग, एंड आप अभी दोगे इसके अंदर क्या? इट इज ऑल्सो पॉसिबल। समझ में आया? तो एक तो क्या यूज करो? स्ट्रिंग लिटरल, नहीं तो दूसरा बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। व्हाट इज द डिफरेंसेस थोड़ा सा समझते थोड़ी देर बाद। इतना समझ में आया? तो देयर आर टू वेज, एक तो बाय यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल, दूसरा है बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। एक स्ट्रिंग लिटरल डायरेक्ट वैल्यू देना, एंड न्यू कीवर्ड तो आप क्रिएट कर रहे हो, इसमें आप एरे भी पास कर सकते हो।
मतलब अगर आपके पास सपोज कर लो, इसको और अगर पकड़ते हैं आप, तो आपके पास सपोज कर लो एक एरे है, कैरेक्टर एरे है, कैर एरे भी रहता है ना। आप यहाँ पे वन बाय वन कैरेक्टर पास कर सकते हो, जैसे कि राम अलग, ए अलग एंड यम अलग, दैट इज नॉर्मली अ कैरेक्टर एरे, अ कैरेक्टर एरे। एंड देन आप एक नेम क्रिएट कर रहे हो इक्वल टू न्यू कीवर्ड, फिर से आपने स्ट्रिंग बनाया एंड इन ब्रैकेट आपने वो कैरेक्टर का नाम नहीं दिया अपने यहाँ पे, जैसे कि मैंने बोला सी एच, सी एच इज एरे ऑफ अ कैरेक्टर, एरे ऑफ अ कैरेक्टर, ये आपने पास कर दिया यहाँ पे, तो अल्टीमेटली राम ही क्रिएट हो रहा है। देखो दो दो स्टेप में लिखो या एक स्टेप में लिखो, इसमें डायरेक्ट स्ट्रिंग पास की, इसमें पहले एक कैरेक्टर एरे लिया, किसमें पास कर दिया, स्ट्रिंग। तो इसको नॉर्मली बोला जाता है बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, एंड पहला ऑप्शन क्या है, स्ट्रिंग लिटरल। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर? यस एवरीवन, सबको क्लियर, एकदम सिंपल समझ में आया। तो इन जावा स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट which is mainly defined in the package java.lang. There are two ways to create a string, by using string literal, दूसरा है by using new keyword. string literal डायरेक्ट असाइन हो रहा है एंड न्यू कीवर्ड से आप क्रिएट कर। तो नॉर्मली बेसिकली डिफरेंसेस क्या क्या आ रहे हैं, क्या होता है स्ट्रिंग लिटरल, क्यों बनाते हो नॉर्मली इसको, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से समझेगा कि भाई अगर मैंने दो स्ट्रिंग क्रिएट किया, पहला बाय यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल डबल कोट से दिया, और दूसरा न्यू, दोनों स्ट्रिंग सेम रखी, दोनों स्ट्रिंग क्या रखेंगे, तो क्या चेंजेस दिखते हैं, क्या कंटेंट मिलेंगे। और एक नया कंसेप्ट है, दैट इज द कंसेप्ट कॉल्ड एज स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। कौन सा? स्ट्रिंग कांस्टेंट। व्हाट इज मीन बाय स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल? जावा की स्ट्रिंग नॉर्मली बोली जाती है इमूटेबल। कौन सी? इमूटेबल, कॉल्ड एज नॉन चेंजेबल, कॉल्ड एज। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझना है, एंड फिर अपने को आज के लेक्चर में अपना एक और एजेंडा रहेगा, कुछ मेथड्स, क्योंकि क्लास है ना, स्ट्रिंग क्या है, क्लास है, तो उसके पास क्या रहेंगे, कुछ मेथड्स भी है भाई। तो कुछ मेथड्स समझनी है अपनी को, किसकी, स्ट्रिंग की। तो ले लिया भाई, अपन यहां तक पहुंच गए। राइट क्लिक, एक पैकेज बनाया, किस नाम से, पैकेज बनाया स्ट्रिंग नाम से, स्ट्रिंग डेमो, एंड फिनिश इट। अब राइट क्लिक, न्यू क्लास, क्लास का नाम दिया जैसे कि मुझे स्ट्रिंग डेमो, क्लास का भी नाम स्ट्रिंग दिया तो भी चलेगा, मेन मेथड भी ले ली। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझना है, जैसे थोड़ी देर पहले बताया था, देयर आर टू वेज टू क्रिएट अ स्ट्रिंग। जब तक अपन अब तक भी क्रिएट कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो, आप लिखते हो नॉर्मली स्ट्रिंग, जैसे कि मैंने बोला str1, str आपने दिया हेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके, हेलो, ओके। जैसे कि मैं बोलूं अभी, अगर आप देखते हो इंपोर्ट, ये पॉइंट यहाँ पे चल रहा है यार, रुक क्यों रहा है रे, तो भी चल रहा है, इंपोर्ट जावा डॉट लैंग एंड डॉट, अगर आप क्या क्या चाहिए आपको, स्ट्रिंग, तो ये है उसका पैकेज नॉर्मली। तो एक्चुअली ये जो होता है, ये जावा डॉट लैंग, इट इज प्री डिफाइनली इंपोर्टेड इन योर प्रोग्राम, तो आपको देने की जरूरत नहीं है, आपको देने की जरूरत, दिया तो भी कोई एरर आने वाला नहीं, चाहे दो या ना दो, तो बाय डिफॉल्ट ही इंपोर्टेड रहता है। ये एक स्ट्रिंग हो गई, डन है। दूसरी स्ट्रिंग str2 इक्वल टू, मैंने लिखा बाय यूजिंग कौन सा कीवर्ड, न्यू। तो आपको ये दो तो समझ में आ गया, प्रॉब्लम नहीं है, एंड वो तो ठीक है, कैरेक्टर अरे तो दे दूंगे। अब कोई मेथड बनाना नहीं चाहता, इंस्टेंस वेरिएबल लेके कुछ फायदा नहीं है, इंस्टेंस वेरिएबल लेके कुछ फायदा नहीं है दोस्तों, तो अपन इसको किसके अंदर ले लेंगे, क्लियर हुआ, किसके अंदर ले लेंगे, क्लियर, डन। अब पॉइंट इज दैट, अब दोनों के दोनों आपको दिख रहे स्ट्रिंग है, str1 भी स्ट्रिंग है, str2 भी स्ट्रिंग है। अगर देखा जाए तो मैं अगर ऐसा आउट लिख रहा हूं,
str1 equal str2, what will be the output? ट्रू या फॉल्स? दोनों स्ट्रिंग इक्वल दिख रही ना, मतलब अपने हिसाब से तो दोनों में वैल्यू क्या है? हेलो, अपने हिसाब से दोनों में वैल्यू क्या है? उसमें तो कोई रॉकेट साइंस चल नहीं रहा है कि आप नॉर्मली करते हो तो, लेकिन अगर आप आउटपुट में आओगे, इसको सेव नहीं किया अपन ने, लैग क्यों कर रहा है, और लगे की जगह इनिशियली वैल्यू कितना आया, लेकिन दोनों में वैल्यू क्या है? सेम। दोनों में वैल्यू क्या है? सेम। तो पॉइंट ये है मेरा, अगर आपने अभी str3 बनाया विद सेम नेम सेम पॉइंटर, हेलो, अभी आपने str1 को str3 से कंपेयर किया, अब उसमें भी हेलो है, उसमें भी क्या है? हेलो। मेरा एक दो पॉइंट आ रहा है, आंसर क्या है? ट्रू। मतलब अभी आपको लगा कि हाँ दोनों दोनों सेम कैटेगरी के होंगे तो क्या मिलेगा? ट्रू, क्योंकि वो भी स्ट्रिंग लिटरल है, ने भी ले। चलो ठीक है, फिर अगर मैं ऐसा बोलूं, फिर मैं और एक बनाता हेलो, थोड़ा सा अगर देखोगे तो जादुई दुनिया है। अब str2 को str4 से कंपेयर कर रहा हूं, तो भी क्या आना चाहिए? क्या है? कुछ गड़बड़ लग रही है भाई, पूरी गड़बड़ लग रही है दुनिया में। लेकिन अगर डायरेक्ट डबल कोट से कंपेयर किया तो आ गया, इससे कंपेयर किया तो नहीं आया। दैट इज द मेन कंसेप्ट फॉर अ स्ट्रिंग, कि स्ट्रिंग जहां पे सेव हो रही है, तो एक्चुअली आपने जब ऑब्जेक्ट बनाया तो एक्चुअली जगह जहां पे कहा रही है, वैल्यू कहां पे सेव हो रही है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट, फिलहाल इतना समझ लो कि भाई अगर आप नॉर्मल स्ट्रिंग बनाते हो, अगर आप नॉर्मल स्ट्रिंग बनाते हो तो उसको बोला जाता है स्ट्रिंग लिटरल, एंड अगर बाय न्यू कर रहे हो तो ये बाय यूजिंग कौन सा कीवर्ड है? इतना तो समझ में आ गया। अब पॉइंट, अब ये जो प्रॉब्लम एडिशन आपको दिख रहा है कि भाई कंपेयर नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इसका कंपैरिजन थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है? तो इतना तो समझ में आ गया आपको। थोड़ा सा आगे अगर आपको बढ़ना है तो अपन लिखेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट फुल, स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो ये जो कंसेप्ट है, क्योंकि जावा की स्ट्रिंग नॉर्मली इम्यूटेबल बोली जाती है, ऑनलाइन जावा की स्ट्रिंग नॉर्मली क्या बोली जाती है? इम्यूटेबल। नॉर्मली इम्यूटेबल का मतलब होता है नॉन चेंजेबल। इम्यूटेबल का नॉर्मल मतलब होता है नॉन चेंजेबल। क्लियर हुआ? जावा स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, सो कॉल्ड एज नॉन चेंजेबल। इतना पॉइंट क्लियर है? अब उसको नॉन चेंजेबल क्यों कहा जाता है, इतना अगर समझना है, एक एक पॉइंट अपन आगे लेके चलते हैं। ये दो पॉइंट तो आपको समझ में आ गए थे। सपोज स्ट्रिंग 1 प्लस str1, नो डाउट, एंड और ले लिया एक अंदा, दैट इज 2 2। तो आपको आउटपुट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, एक में हेलो एक में राम कर देता हूँ भाई, ठीक है? एक में हेलो और एक में क्या कर दिया? राम। एक में हेलो है एक में राम है, नो डाउट, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग आपने सिर्फ प्रिंट किए, सिर्फ क्या किए? और अगर मैंने बोला कि मुझे कोई स्ट्रिंग चेंज करनी है, जैसे कि मैंने बोला चेंज इट, चेंज इट, ठीक है? तो मैं अगर बोलू str1 डॉट कॉनकैट, कॉनकैट नाम की एक मेथड है, एंड str1 पहले बोला मैंने, स्ट्रिंग क्या है? ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग क्या है? एंड बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट आप किसको कॉल करते हो? बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट आप किसको कॉल करते हो? मेथड्स। मेथड किसकी रहेंगी? किसकी रहेंगी? होना चाहे मेथड, मेथड किसकी रहती है? क्लास की। मेथड किसकी रहती है? str1 बिलोंग है स्ट्रिंग क्लास को, तो कॉनकैट मेथड भी कौन से क्लास की हो गई? स्ट्रिंग क्लास की। तो इतना तो क्लियर है। अब मैंने इतना ही बोला, मैंने इतना ही बोला कि भाई तू एक काम कर ले, तू शाम के साथ कॉन्कैट हो जा, मतलब जो एक्चुअल में str1 हेलो था, उसको कॉन्कैट किसके साथ किया? शाम। मतलब अगर आप आउटपुट देखोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए? हेलो शाम, हेलो शाम। अब अगर मैं बोलू ऐसा आउट फिर से, आफ्टर कॉनकैट, आफ्टर कॉनकैट स्ट्रिंग 1 की वैल्यू अगर मैं समझ रहा हूं क्या है, प्लस str1
तो अगर आप समझते हो ये पॉइंट को, तो अगर देखोगे तो इट इज ऑल्सो हेलो। वेर इज श्याम? श्याम तो गायब हो गए ना, तो ऐसा नहीं है गायब हुए है। नो, हाँ क्या? पार्डन, स्ट्रिंग नहीं, टू तो सेपरेट ही रखा ना, टू चेंज नहीं किया ना, चेंज कौन किया था? वन। वन में कॉन्केट किया ना, तो लेकिन वन कहाँ गया? एक्चुअली यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि जावा की स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, आप उसको नॉन चेंजेबल में रख रहे हो। नॉन चेंजेबल कंसेप्ट चल रहा है ना। दूसरा आता है चेंजेबल, दैट इज स्ट्रिंग बफर। दूसरा क्लास कौन सा रहेगा? दो कंसेप्ट आ रहे हैं, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बफर। अभी अपन फिलहाल स्ट्रिंग के पास है। तो जावा की स्ट्रिंग नॉन चेंजेबल कही जाती है, क्यों? क्योंकि आपने कॉन्कैट तो करके देखा। अब इसको थोड़ा सा आपने को समझना है डायग्रामेटिकली क्या हो रहा है भाई। बाय यूजिंग आपने क्रिएट तो किया, कॉन्कैट करने की भी कोशिश की, तो क्या हो रहा है? चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे? तो एक्चुअली कंसिडरेशन ये होता है, 2 मिनट, इसमें है क्या इमेज? देखते इसमें है क्या, तो हाँ, ये मिल गई। कंसिडरेशन ये होता है, दिख रही है? तो जब भी आप कोई स्ट्रिंग क्रिएट करते हो, जैसे कि आपने कैट क्रिएट किया, तो अगर वो पहले देखता है डबल कोट्स में है क्या, डबल कोट्स में है ना। जब डबल कोट्स में आप वैल्यू डाल रहे हो, तो वो सेव करता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर। किसके अंदर सेव करेगा? स्ट्रिंग कांस्टेंट। एंड वही चीज अगर आपने क्रिएट की बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, बाय यूजिंग, वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के बाहर सेव करता है, दैट इज हीप मेमोरी। नॉर्मली उसको कौन सी मेमोरी बोली जाती है? दो सेपरेट मेमोरी चल रही है, हीप मेमोरी, एंड हीप मेमोरी के अंदर ही एक नॉन चेंजेबल थिंग है, दैट इज कॉल्ड एज कौन सा पार्ट? स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो जावा क्या करता है, फिर से अगर दूसरा बंदा आया यस2, उसने भी स्ट्रिंग क्या दे दी? कैट। तो जावा क्या बोलता है पता है क्या? यार पहला एक बंदा है ना कैट नाम से, तो मैं अननेसेसरी दूसरी मेमोरी क्यों अलोकेट करूं, मैं उसको ही रेफरेंस दे देता हूं। मतलब लिंक किसको चला जाएगा? देखो यस1 के पास कैट था, यस2 ने भी कौन सा वेरिएबल क्रिएट किया? कैट। तो उसने क्या किया? नया कैट क्रिएट नहीं किया, उसने उस लोकेशन को पॉइंट कर दिया। मतलब दूसरा लोकेशन क्रिएट हुआ नहीं। अब पॉइंट ये आएगा, अगर गलती से यस1 चेंज किया, तो गलती से कैट की जगह डॉग डाल दिया, तो यस2 भी डॉग हो जाएगा ना। लेकिन यस2 चेंज किया था क्या आपने? नहीं। दैट्स व्हाई जावा स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। रेफरेंस एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, आप उसको डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। आप बोलोगे सर मेरी वैल्यू चेंज करनी है, तो हो सकता है ना मेरी स्ट्रिंग की वैल्यू चेंज होंगी। मैं थोड़ी देर बाद बोलूंगा नहीं मुझे डॉग चाहिए। अगर आपको डॉग चाहिए, तो यस2 में, अगर यस2 में सपोज यस1 में आपने डॉग डाला, तो वो क्या करता है? वो मेमोरी ऐसे के ऐसे रखता है, फिर डॉग को ढूंढता है अवेलेबल है क्या, नहीं है तो क्रिएट करता है। समझ में आया? नहीं है तो क्या करेगा? क्रिएट। है तो रेफरेंस देगा, है तो रेफरेंस रहते, इसलिए खुद की स्ट्रिंग कभी चेंज होती, खुद की स्ट्रिंग कभी चेंज होती नहीं। ये हुआ स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट? स्ट्रिंग कॉस्ट। अब बची हुई बात, अगर स्ट्रिंग नॉर्मल स्ट्रिंग की पकड़ते बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, ये लिटरल हुआ ना, ये क्या था? लिटरल। अगर न्यू कीवर्ड से पकड़ते तो वो डायरेक्ट हीप मेमोरी में सेव करता है, उसके लिए कोई ये नहीं है। जितनी बार कैट क्रिएट करोगे उतनी बार लोकेशन क्रिएट करेगा। फिर से बता रहा हूं, जितनी बार कैट क्रिएट करोगे उतनी बार क्या क्रिएट होगा? लोकेशन। उसका कोई लेना देना नहीं है। 2 मिनट, एक पॉइंट है, ये तो भी आया क्या? सब भ्रम मला झाला का? नहीं, भ्रम नहीं झाला। डन। ऑनलाइन पॉइंट क्लियर? सिंपल बात समझ में आई? तो दो चीजें, स्ट्रिंग लिटरल से जब कोई स्ट्रिंग क्रिएट होती है, कभी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, दोनों स्ट्रिंग अगर इक्वल है, दोनों स्ट्रिंग इक्वल है, तो आपको आगे वाला पूछेगा कि भाई इनके लिए दो मेमोरी अलोकेट हुई क्या? आपको प्यार से बताना है नहीं सर, एक ही मेमोरी अलोकेट हुई, दोनों के दोनों एक ही लोकेशन के ऊपर पॉइंट हो रहे हैं, दोनों के दोनों। इस वजह से आप मेमोरी मैनेजमेंट ज्यादा करें। क्लियर है? एक पॉइंट। दूसरा, नॉर्मल बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड से अगर क्रिएट किया, तो सेपरेट मेमोरी अलोकेट होती है, सेपरेट मेमोरी अलोकेट। तो इसका इंपैक्ट जो गिरा ना, थोड़ी देर पहले अपन ने एक प्रोग्राम देखा था इक्वल टू वाला, आउटपुट ट्रू फॉल्स दे रहा था। लिटरल के मामले में उसने ट्रू दिया, लिटरल के मामले में उसने क्या दिया था? ट्रू। दोनों स्ट्रिंग सेम थी तो ट्रू दिया, क्योंकि डबल इक्वल ऑपरेटर कंटेंट कंपेयर नहीं करता। अच्छे से समझना, डबल इक्वल ऑपरेटर कभी कंटेंट कंपेयर नहीं करता, रेफरेंस कंपेयर करता है। क्या?
तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में दोनों एक ही रेफरेंस पे थे ना, इसीलिए क्या आया था, ट्रू। और यही बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड से वो अलग अलग जगह पे गए, तो रेफरेंस क्या है, अलग, तो इसीलिए वो क्या आया था, फॉल्स। समझेंगे थोड़ा सा और, तो पॉइंट ये है इतना, जावा यूज करता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल को मेमोरी मैनेजमेंट बेटर करने के लिए, और अगर आपने गलती से स्ट्रिंग लिटरल लिया तो वो पहले जाता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल के अंदर। अगर आप बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड कर रहे हो तो वो हीप मेमोरी में जाता है, जितनी बार क्रिएट करोगे। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन ज्यादा से ज्यादा अपन किसको बिलोंग करते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल। देखो ना, हर बार आप क्या यूज करते हो, स्ट्रिंग डायरेक्ट यूज करते हो ना, तो ज्यादा से ज्यादा क्या यूज होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो ये नॉर्मल थिंग था थोड़ा सा। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली चलते हैं, एक चीज पढ़ा नहीं है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब पॉइंट ये है किसके पास गए, कुछ मेथड्स के पास जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको थोड़ी देर पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा। कौन सा, जैसे कि आपने डबल इक्वल दिया, कई जगह ट्रू आया कई जगह फॉल्स। इसके अलावा भी कुछ मेथड्स होती है टू कंपेयर द स्ट्रिंग, जैसे कि इक्वल्स, जैसे कंपेयर टू, ज्यादा से ज्यादा इक्वल यूज होती है। कौन सी, चाहे आप एंड्रॉइड में रहो, जावा में रहो, कॉटलिन में रहो, आपको इक्वल्स नाम का पैटर्न मिलेगा। कौन सा, क्योंकि डबल इक्वल ऑपरेटर स्ट्रिंग में स्ट्रिंग कंपेयर ही नहीं करता, क्या कंपेयर करता है, रेफरेंस, एड्रेस, क्या कंपेयर करेगा। तो ये पॉइंट है। तो पहला मेथड्स, थोड़ा सा मेथड समझ लेते हैं। तो कुछ मेथड्स है दोस्तों, तो ऑनलाइन थोड़े से मेथड्स के डेमो देखने हैं। राइट क्लिक किया, एक न्यू एक क्लास बनाया, मेथड्स डेमो, एंड फिनिश किया। चलो, आपके पास कोई स्ट्रिंग है str1 हेलो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ऑनलाइन लेंथ कितना है, 5। लेंथ अगर फाइंड करनी है तो सिंपली कौन सी मेथड, str1 डॉट, इतना तो समझ में आ गया फटाक से, str1 डॉट लेंथ। चलो 5 मिला, डन। दूसरा, अभी डायरेक्ट प्रैक्टिकली चल रहे हैं ना, उधर नहीं लिख रहे सिंटैक्स। जैसे कि अभी मुझे, अभी आप ही बनाना, क्या बताते हैं, str1 डॉट कैर एट, एक मेथड है, ये ज्यादा मेथड नहीं पढ़ाऊंगा आपको, कैर एट इंडेक्स, कैर एट इंडेक्स। अब वो बोलेगा कि मुझे एक अंदर कैरेक्टर चाहिए हेलो में से, हेलो में से मुझे क्या चाहिए, कैरेक्टर। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे ना ई जो है वो चाहिए, ई कौन से पोजीशन पे, सेकंड या वन, वन। जब इंडेक्स की बारी आएंगी तो एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम। तो अगर आप मेथड की बॉडी देखते हो, देखो मेथड का स्ट्रक्चर समझा करो, कैर एट इन ब्रैकेट पैरामीटर, क्या मांगा उसने, उसने मांगा, आपको देना पड़ेगा ना, तो उसने मांगा है आपको तो देना है, तो मुझे वन चाहिए तो मैंने वन दिया। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे मैं डबल कोट्स लिख रहा हूँ अपने को समझने के लिए कि भाई ये कौन सी मेथड है, कैरेट, कैरेट इक्वल। तो अगर आपने बोला कैरेट तो पहले तो एरर आया, प्लस खा लिया अपन ने, दे देते हैं, ई आया, प्रॉपर चला। आपने इंडेक्स दिया वन, दैट्स वाई ई। अब मेरा पॉइंट है आपने दिया 5, व्हाट विल बी द आउटपुट, एरर, नल। ऑनलाइन क्या आएगा, 5 इंडेक्स पे ऊपर कोई है क्या, अरे पहले तो सेव तो करने दो, सेव नहीं होता, कभी कभी सेव नहीं हुआ तो देखेंगे आपको एरर आ रहा है। दैट इज द कंसेप्ट कॉल्ड एज एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, है ना भाई, प्यार से है ना। ऐसा क्यों बोलोगे आप कि भाई इतना यार, इंडेक्स गया ना, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हुआ ना। आपके पास 5 का इंडेक्स है ना, आपका छठा इंडेक्स दे रहे हो, मतलब आपके पास 4 तक ही इंडेक्स है, कहां तक है, 0 से लेके। क्लियर हुआ, ऑनलाइन पॉइंट क्लियर, यस एवरीवन, समझते प्रॅक्टिकली लेके चलतो या सब। आणि आता तुम्ही मोठे झाले तर तुम्ही काय म्हणा, सर एक काम करा ना, लेंथ मेथड शिकवण्यासाठी एल घ्या, मग str1 डॉट लेंथ शिकवा,
ऐसा पढ़ा हो क्या? ऐसा नहीं है, डायरेक्ट किसके अंदर पढ़ा रहा हो, एस आउट के अंदर, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट दोनों दोनों वेरिएबल क्रिएट करने में जाते नहीं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये हो गया दो चीजें, हाँ, दो चीजें कंप्लीटेड। इसको कमेंट करके रखू, ये तो दो समझ में आ गई ना। ठीक है, डन। अब नेक्स्ट, अगर मैं लिखू एस आउट str1 डॉट उल्टा इंडेक्स से कैरेक्टर निकाला, उल्टा क्या होगा, कैरेक्टर से इंडेक्स निकालना, तो इंडेक्स ऑफ। ये कब काम आएंगी बताएं मेथड, जब आपके पास बड़ा डेटा सेट रहता है, आपको स्कैन करना पड़ता है, चलो भाई ये इंडेक्स के ऊपर कौन सा कैरेक्टर है डेटा सेट में, ऐसा रहता है, पहले फिक्स करके रखते हैं, जो कोड आएगा इंडेक्स के ऊपर वो उठा के आपको कंपेयर करना है सॉफ्टवेयर में, तभी छोटी छोटी मेथड काम आती है। क्लियर? तो इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स चाहिए ना, इंडेक्स ऑफ। अगर आपने सिंगल ब्रैकेट में कैरेक्टर दिया यल, व्हाट विल बी द आउटपुट, 2 3 साथ में देगा, या ओनली 2 देगा या 3 देगा, हाँ पॉइंट है ना, ठीक है डन। तो ये पॉइंट है, तो हमेशा स्कैन लेफ्ट से करना है, राइट में पहला जो मिलेगा वो उसका। क्लियर? ऑनलाइन इंडेक्स ऑफ में क्या करता है पता है, कि इधर से स्क्रीन स्कैन होती है, जो पहला मिला वो उसका। क्लियर है यहाँ तक? अब आप बोलोगे सर मुझे पीछे से चाहिए, मुझे बैक साइड से स्कैनिंग करनी है, तो पॉइंट ये है, तो यहाँ पे मेथड चेंज, कंसेप्ट चेंज, लास्ट इंडेक्स ऑफ। कौन सी मेथड? लास्ट, पीछे से स्कैन होगा। अब पॉइंट ये है, पीछे से स्कैन होगा इसका मतलब ये नहीं है कि 0th इंडेक्स ओ को लग जाएगा, यच का ही 0 है, मतलब ऐसा नहीं है कि स्कैनिंग अगर इधर से करने हैं तो ये 0 हुआ, 0 कौन है, यच। सिर्फ अपने को स्कैन किधर से करना है, राइट हैंड साइड से। क्लियर? तो अगर अपने को ऐसा करना है तो अब आपको 3 मिलेगा, क्योंकि यल कौन से पोजीशन पे अभी, 3। पॉइंट क्लियर हुआ कि, देखो इधर से अगर स्कैन किया, थोड़ा सा जूम कर रहा हूं, इधर से अगर स्कैन किया तो यल सेकंड पोजीशन पे था, इधर से अगर स्कैन किया तो यल 3 पोजीशन पे। आप बोलोगे 3 कैसे सर, इंडेक्सिंग इधर से ही लेकिन स्कैन राइट से। क्लियर हुआ है? था तो दो मेथड आती है, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ और last। इस तरीके से जैसे ये मेथड है इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ, उसी तरीके से आप नोट्स मध्ये आहे देतो, लिहू नका एवढी मेहनत करू नका, ठीक है। इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स, तो इसमें आप स्ट्रिंग भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे पैरामीटर होता है ना। अब जैसे कि मैं बोलूं एस आउट str1 डॉट इंडेक्स ऑफ, अगर आप देखोगे इंडेक्स ऑफ का मैं पैरामीटर ले रहा हूं, कितनी मेथड्स है उसके पास। इंडेक्स ऑफ की अगर मेथड देखोगे इंडेक्स ऑफ की, तो इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर, इंडेक्स ऑफ, आपको स्ट्रिंग भी मिल रहा है। आपको क्या मिल रहा है, मतलब आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कैरेक्टर ही मैच कर सकते हो, अगर आपके पास पूरा एक वर्ड, मतलब ऐसा एक सेंटेंस है, सेंटेंस में आपको कंपेयर करना है कि ये चीज अवेलेबल है या नहीं, जैसे कि फुल नेम है, फुल नेम के अंदर मुझे चेक करना है इज दैट RAM अवेलेबल और नॉट, तो आप इंडेक्स ऑफ कंटेंट भी कंपेयर कर सकते हो, तो आप स्ट्रिंग भी दे सकते हो, स्ट्रिंग का कंपैरिजन भी होता है, जहां से वो स्ट्रिंग स्टार्ट होंगी वहां का इंडेक्स आपको वापस, ठीक है। ये एक पॉइंट। दूसरा, अगर आपको लग रहा है, अगर आपको लग रहा है नहीं यार मुझे क्या करना है, मेरी चलना है लेफ्ट साइड से, लेकिन इतनी स्ट्रिंग होने के बाद कंपेयर कर आगे का, आगे का कैसे, इसमें बहुत कुछ अच्छी चीजें हैं। जैसे मैं बोलूं हेलो लक्ष्य, पॉइंट है यल 3 बार है, यल कितनी बार आया, 3 बार आया है, डन है यहां तक। अगर यल 3 बार है तो ये वो कौन से पोजीशन पे है, वो कौन से पोजीशन पे ऑनलाइन, फोर्थ पोजीशन, फोर्थ पोजीशन पे है। तो मैं बोल रहा हूं कि तू इंडेक्स दे मुझे, मुझे इंडेक्स, अब यहाँ पे मैं दो पैरामीटर लूंगा, पहला पैरामीटर लूंगा मैं, इंडेक्स मुझे यल का चाहिए,
कॉमा दूसरा पैरामीटर इसमें लूंगा मैं कि भाई किसके बाद का, फोर्थ इंडेक्स के बाद। अब देखा जाए फोर्थ इंडेक्स के बाद ये एक गैप आ रही फिफ्थ, एंड ये कौन आ रहा है, सिक्स। क्लियर है, मतलब चौथा इंडेक्स होने के बाद वो स्कैन करेगा। तो ऐसा भी आपका स्कैनर दे सकता है आप। क्लियर हुआ क्या, समझ में आया? तो कंपैरिजन आपका है इंडेक्स ऑफ बहुत सारी मेथड से, एक बार ट्राई करना। कुछ नहीं करना है, क्या है, वैल्यू डालना है, वो अपने आप से बताता है, आउटपुट निकालना है। डन है यहाँ तक, ऑनलाइन क्लियर? तो ये कुछ गिनी चुनी मेथड्स है जो है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो पढ़नी है। क्लियर? ये तो कुछ मेथड्स है, इसके अलावा अपने को 3 मेथड पढ़नी है। मेथड ये तो ठीक है, जितना है उतना है। ओके, मेन मेथड्स जो है दैट इज स्ट्रिंग कंपैरिजन मेथड। ऑनलाइन अपने को क्या पढ़ना है, मेन। बाकी तो ठीक है, कैर एड, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, जो भी है जो पढ़ ही रहे अपन, लेंथ भी पढ़ी अपन ने। तो मेन इंपॉर्टेंट मेथड है ये वाली, दैट इज स्ट्रिंग कंपैरिजन मेथड। अभी कंपेयर कर रहे हो आप, किसको कंपेयर कर रहे हो, तो इसके लिए आपके पास 3 स्ट्रिंग है टू कंपेयर द थिंग। टू कंपेयर द थिंग, पहला एक यूजिंग, मेथड नहीं भूलेंगे, यूजिंग डबल इक्वल ऑपरेटर, जो अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे अपन। दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए आपने क्या बनाया, डबल इक्वल ऑपरेटर एक। दूसरा यूजिंग, ये वाला बहुत काम का चीज है, इक्वल्स मेथड। यूजिंग कौन सी मेथड, इक्वल्स। तीसरा यूजिंग कंपेयर टू मेथड। तो कितने चीजें अवेलेबल है, 3। एक कौन सा, यूजिंग डबल इक्वल ऑपरेटर, दूसरा इक्वल्स मेथड, तीसरा कंपेयर मेथड। इक्वल्स मेथड, डबल इक्वल एंड कंपेयर। क्लियर रहेगा यहाँ तक? तो 3 मेथड्स अपने पास अवेलेबल है। तो अगर प्रैक्टिकली समझना है तो बननी क्या बननी, तो इसमें भी ले सकते, इसमें लू, इसको कंपेयर मेथड, एक क्लास बना रहा हूं, क्लास कौन सा मेथड, कंपेयर मेथड। किसी ने गलती से पूछा जावा में स्ट्रिंग कंपेयर कैसे करते हो, तो आप उनके सामने ऑप्शंस रख सकते हो, सर देयर आर 3 वेज, एक तो डबल इक्वल ऑपरेटर यूज करो बोलना सर, नहीं तो क्या इक्वल्स मेथड, नहीं तो क्या कंपेयर। तो 3 ऑप्शंस आपके पास है, डबल इक्वल ऑपरेटर, इक्वल्स मेथड एंड। यूजर से इनपुट भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, इनपुट लेना आपका ध्यान है भाई, आपको कैसा करना है। मैं इनपुट नहीं ले रहा हूँ, str1 डायरेक्ट दे दिया बाय यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल, बाय यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल। फिलहाल तो मैंने दिया राम। अब मुझे समझना है आपकी तरफ से, str2 ये दिया श्याम, दोनों क्या है, इक्वल है या नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब अपने को तीनों मेथड समझना है। ऐसा आउट पहली क्या है, डबल इक्वल, डबल इक्वल, ठीक है भाई। डबल इक्वल, डबल इक्वल क्या करेगा, कैसा, यहाँ पे लिख रहा हुआ, तो नॉर्मली ये डबल को इसमें ले रहा हूं समझने के लिए। क्लियर? पॉइंट इज दैट कि डबल इक्वल्स ऑपरेटर क्या करेगा, डबल इक्वल्स ऑपरेटर नॉर्मली आप बोलोगे str1 डबल इक्वल str, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, मैसेज आना चाहिए एंड आउटपुट आना चाहिए। तो एक्चुअली आउटपुट क्या आया, फॉल्स। लेकिन इमेजिनरी अगर देखा जाए वैल्यू बरोबर है, फॉल्स फॉल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा, राम है और श्याम है। अब सेम चीज करके देख रहे हैं, राम राम, सेम चीज करके क्या देख रहे हैं, तो आया ट्रू। मतलब आपके हिसाब से सब सही है यार, कि भाई वैल्यू अगर सही दिया तो वो लिया। तो ये पॉइंट मुझे आपको यहाँ पे ये पढ़ाना है, इज दैट कंटेंट कंपेयर हुआ या लोकेशन कंपेयर हुआ, ये पॉइंट अच्छे से समझ के रखना है। अब अपने को कैसे पता चलेगा कि सही में साला लोकेशन ही कंपेयर हुआ। ओके,
तो ये पॉइंट अपने को 1 बाय 1 लेने हैं। अगर आप गलती से दूसरी एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हो विथ कौन सा कीवर्ड, न्यू कीवर्ड, और उसमें भी वैल्यू क्या रखते हो, राम ही रखते हो, तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि इज दैट लोकेशन कंपेयर हुआ या कंटेंट। कंटेंट कंपेयर मतलब वैल्यू कंपेयर ना। अगर आप अभी str3 से कंपेयर करते हो तो आपको समझ, अभी भी तो ट्रू ही आना चाहिए ना, क्योंकि राम ही है, लेकिन क्या आएगा, फॉल्स। तो ये हुआ पहला पॉइंट, समझ में आया है। तो पहला पॉइंट, डबल इक्वल ऑपरेटर कंपेयर्स द लोकेशन या रेफरेंस। क्या कंपेयर करता है वो, रेफरेंस कंपेयर कर रहा है उसके ऊपर, नहीं स्ट्रिंग के मामले में बात कर रहा हूं, बाकी इसके नहीं फिलहाल। वैसे ये हुआ एक। अगर यही चीज अपन बात करते हैं दूसरे के लिए, ऑनलाइन, ये हुआ एक। दूसरा ऐसा आउट, अब कौन सी मेथड पिक्चर में लेते हैं, इक्वल्स मेथड। कौन सी मेथड लिया, इक्वल्स मेथड प्लस, थोड़ा सा लिख रहा हूं अंदर, अपने को समझने के लिए लिख रहा हूं ब्रैकेट के अंदर, एंड मैंने लिखा str1, कोई भी मेथड कॉल होती है ऑब्जेक्ट से, str1 डॉट कौन सी मेथड, इक्वल्स, उसके अंदर str1 इक्वल्स हुआ किसके साथ, str, इतना तो क्लियर हुआ। पहला हाइड करके रख दूं, पहला समझ में आया था ना, अपने को समझने के लिए दूसरा पॉइंट है भैया। तो अगर अभी देखोगे तो इज द ट्रू, वो तो पहले इसमें भी ट्रू आया था क्योंकि कांस्टेंट टूल पे चल रहा था। पॉइंट ये है कि अभी अपने को देखना है किसके साथ, str, दैट्स द पॉइंट। इसके पहले वाले इसमें ये फॉल्स आया क्योंकि उसने कंटेंट कंपेयर नहीं किए थे। क्लियर हुआ पॉइंट। तो अभी भी देखोगे इसमें ट्रू है, तो इसका मतलब है इक्वल्स मेथड क्या कंपेयर करता है, कंटेंट। पॉइंट क्लियर। इक्वल्स मेथड क्या कंपेयर करेंगे ऑनलाइन, ये अच्छे से याद रखना, एक ही बार है। डबल इक्वल ऑपरेटर रेफरेंस कंपेयर कर रहा है, इक्वल्स मेथड कंटेंट कंपेयर कर रहा है, जो एक्चुअल में कंटेंट है उसको लेना देना नहीं है कि इज दैट स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल या हीप मेमोरी, कहां पे वैल्यू है, उसको वैल्यू से मतलब है, उसको किससे मतलब है, ये एक पॉइंट। दूसरा, चलो भाई, तीसरी मेथड कौन है, तीसरी मेथड है दोस्तों कंपेयर टू। अब कंपेयर टू की अगर बात करते हैं साउंड, कंपेयर टू मेथड एक साथ वर्ड होता है, टी कैपिटल है उसमें। कंपेयर टू मेथड अगर बात करते हैं प्लस, इसमें ऐसा नहीं है कि डबल कोट्स आपको ये देना ही है, मैं दे रहा हूं आपको समझने के लिए। str1 डॉट कंपेयर टू, किसके साथ कंपेयर करना है, str2 के साथ। क्लियर, आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं इसे। एंड अभी लिखा, अभी अगर देखा जाए तो इट रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू। अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल है तो इट रिटर्न्स 0, दोनों स्ट्रिंग इक्वल है तो इट रिटर्न्स 0। क्लियर। दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल नहीं है, जैसे कि मैंने बताया, राम से कर दिया श्याम, इट रिटर्न्स माइनस वैल्यू, वट एवर द वैल्यू छोड़ दो, उसके ASCII वैल्यू से लेके चलता है, ग्रेटर देन लेस देन, जैसे कि श्याम राउत, अरे भाई किधर चला गया, पूरा ही गायब हो गया था क्या, श्याम राउत, अब उसकी नेक्स्ट वाले की वैल्यू बढ़ा दी ना, तो इट डिपेंड्स, इसका छोड़ो आप, राम शर्मा, ओके। तो मतलब ऊपर की वैल्यू चेंज करो, नीचे की वैल्यू चेंज करो, लेना देना नहीं, वैल्यू चेंज है तो क्या चाहिए, 0 आएगा नहीं। वैल्यू अगर सेम है तो, वैल्यू अगर सेम है तो, वैल्यू अगर गलती से सेम रही तो ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा, सी। 2 मिनट कॉल कर दो, डन, क्लियर। तो सेम चीजें हैं, और यही चीज अगर बात करते हैं किसके बारे में, सही में कंटेंट कंपेयर कर रहा है तो ये तो पता होना चाहिए ना। तो str3 को कंपेयर किया तो भी क्या आना चाहिए, 0। तो मतलब कंपेयर टू मेथड एंड इक्वल्स मेथड, क्या कंपेयर किया जाता है, कंटेंट। एंड डबल इक्वल ऑपरेटर क्या कंपेयर करते हैं। तो इन केस अगर आपको किसी ने पूछा
लॉगिन का फॉर्म बनाना है, उसमें यूजर नेम एंड पासवर्ड कंपेयर करने हैं, तो गलती से ना डबल इक्वल मत लगाना। आपने हैबिट क्या है, डबल इक्वल, वहां पे डबल इक्वल काम करेगा नहीं। आपको कौन सी मेथड चाहिए, नहीं तो आप क्या करो तब, अगर आपको कुछ नहीं करना तो इफ कंडीशन लगानी है तो str1 डॉट इक्वल्स str2, तो वो ऑटोमेटिक ट्रू ही देगा, ट्रू देगा तो अंदर जाएंगे आप। क्लियर है यहाँ तक? तो ये 3 मेथड्स है ऑनलाइन, सबको क्लियर हुई है? मेथड्स नॉर्मल मेथड्स है जो कंपैरिजन के लिए यूज होता है। एक कौन सा है, डबल इक्वल ऑपरेटर, दूसरा कौन सा है, इक्वल्स मेथड, तीसरा कौन सा है, क्लियर? तो ये नॉर्मल जो अब तक अपन ने पढ़ा, ये है स्ट्रिंग क्लास। ये क्या है, स्ट्रिंग। चलो फिर, थैंक यू।